साल की सजा मिलन ते तुरंत खत्म हो जाता है संवैधानिक अहुदा। उस्माकांड लालपुरा नूं सुणाई गई है 4 साल की सजा। हड़ दी मार हेठ आए फाजिलका दा दौरा करनगे पंजाब बीजेपी प्रधान सुनील जाखड़ तां पंजाब कांग्रेस प्रधान राजा वड़िंग जाणगे। फिरोजपुर दे पिंड गजनीवाला हड़ पीड़तां नाल करनगे मुलाकात। हिंसा भड़कन तो 2 साल बाद अज प्रधानमंत्री मोदी जा रहे मणिपुर 8500 करोड़ के विकास कारजां दी देणगे सौगात। हिंसक पीड़तां दे नाल भी करनगे मुलाकात। नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री बने सुशीला कार्की संसद नूं कीता गया भंग। 6 महीने च होणगियां आम चोणां। भारत ने कहा नवी सरकार के गठन का है स्वागत। न्यूज़ हेडलाइंस के प्रायोजक सबसे आगे सबसे अलग करतार कंबाइन। सत श्री अकाल जी, मैं हाँ सरबजोत कौर, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करांगे तो सब तो पहले गल करांगे गुजरात की, क्योंकि तुहानू सब नू पता होना है कि 12 जून का ਉਹ ਕਾਲਾ दिन जो कि एक बड़ा हादसा गुजरात एयरपोर्ट ते होया सी। किस तरीके नाल AI 717 जो एयर इंडिया की फ्लाइट है उसने उड़ान भरी सी, पर कुछ ही सेकंड के बाद ये जो फ्लाइट सी बम के गोले तब्दील हो गई सी। 270 यात्रियों की मौत हो गई सी। हालांकि दसिया जा रहा सी कि दोनों इंजन इस फ्लाइट दे फेल हो गए सी। वड्डा सवाल निशान की वो एक वड्डी अनगैली सी कि जो प्लेन्स की प्रॉपर चैकिंग बिफोर टेक ऑफ नहीं की जाती है, क्योंकि गुजरात च मुड़ वड्डा प्लेन हादसा होने तो टलिया है, क्योंकि कांडला एयरपोर्ट ते स्पाइस जेट की फ्लाइट च एक वड्डा हादसा होने जा रहा सी। पर गनीमत रही कि कोई वड्डा हादसा होने तो टल गया। टेक ऑफ के दौरान रनवे ते ही फ्लाइट का टायर जा डिग गया। मुंबई एयरपोर्ट ते उस फ्लाइट की एमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई है। फ्लाइट च मौजूद 75 सारे यात्री सुरक्षित ने, सेफ ने। फिलहाल तकनीकी कारणों की जांच अपने पद्धर ते कीती जा रही है। गुजरात मुड़ तो वड्डा प्लेन हादसा होने तो टलिया है। ये वीडियो सामने आई है किस तरीके नाल स्पाइस जेट की ये फ्लाइट है जो रनवे ते सी। ये फ्लाइट टेक ऑफ तो इमीडिएटली पहला तुरंत पहला ही 2 टायर मुरले पासे होंदे ने, एक टायर वख होंदा है प्लेन तो ते रनवे ते रिड़दा रिड़दा परले पासे जाके जा डिगदा है। कोई वड्डा हादसा इस दौरान हो सकता है, क्योंकि इस दौरान जो प्लेन टेक ऑफ करता है तो इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होंदी है। तो किस तरीके नाल एक वड्डा हादसा होने तो टलिया है। वड्डा सवालिया निशान कि इस प्लेन की प्रॉपर चैकिंग नहीं की गई सी, क्योंकि आमूमन असीं वेखने हैं कि जो टेक ऑफ करने तो पहला प्लेन्स की प्रॉपर चैकिंग की जाती है इंजीनियर्स के वालों। मेरे नाल मेरे सहयोगी विवेक गुप्ता फोन लाइन पर मौजूद सी। विवेक, एक बड़ा हादसा होने से टल गया ये कहा जा सकता है, किसकी जिम्मेवारी तय की गई है इस पूरे मामले में? हाँ बिल्कुल ठीक अपडेट आपने देखी है। बहुत बड़ा हादसा टल गया है। ये पूरी घटना कल शाम की है, जब स्पाइस जेट के जो फ्लाइट वो गुजरात से कांडला से फ्लाई कर मुंबई एयरपोर्ट आया था। और देखिए जो वीडियो सामने आया है उससे साफ तौर पर दिख रहा है कि जो स्पाइस जेट की फ्लाइट है वो टेक ऑफ के दौरान ही उसका एक पहिया निकल जाता है, जिसका एक वीडियो यात्री ने भी बनाया है। और उसी बिना एक पहिए के उस फ्लाइट को मुंबई में लैंड किया जाता है और सारी घटना की जानकारी देने के बाद फुल इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तमाम एम्बुलेंस और जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ होती हैं वो मौके पे पहुंच जाती हैं। लेकिन शुक्र की बात यह है कि जो फ्लाइट है वो लैंड हुई और कोई हताहत और कोई हादसा नहीं हुआ। लेकिन ये जो है पूरा सवाल खड़े कर रहा है कि एक SOP होती है किसी भी फ्लाइट के टेक ऑफ होने से पहले कि सारे एयरक्राफ्ट की जाँच की जाती है। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिरकार स्पाइस जेट की जो टेक्निकल टीम है उन्होंने प्लेन की जांच की थी, तो इतना बड़ी जो घटना कैसे हो गई, कैसे एक फ्लाइट का जो टायर वो बाहर निकल गया, इसको लेकर काफी गंभीरता से जांच की जा रही है। विवेक, जब मुंबई एयरपोर्ट पे इस फ्लाइट की लैंडिंग कराई गई, क्या लैंडिंग स्मूथ थी? देखिए फुल इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी, और फुल इमरजेंसी डिक्लेयर तभी होती है जब जो फ्लाइट है उसमें कोई तकनीकी खराबी आ गई हो या फिर कोई लैंडिंग गियर में इशू आ गया हो। इसमें देखिए इसमें पहले ही पायलट को पता चल चुका था कि उसका जो लैंडिंग गियर का एक पहिया है वो ऑलरेडी निकल चुका है, और पायलट को सिर्फ एक पहिए पे ही पूरी तरह से लैंडिंग करनी थी। इसके बाद फुल इमरजेंसी डिक्लेयर की गई। लेकिन पूरी राहत की बात यह है कि जो पायलट ने काफी सूझबूझ से उसकी लैंडिंग की और एक अच्छी लैंडिंग हुई, जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा होते हुए टल गया। क्योंकि एक पहिया ना होने की वजह से जो एयरक्राफ्ट है वो डिसबैलेंस होने के बहुत चांसेस थे। इसकी वजह से तमाम वहाँ पर मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमरजेंसी की तैयारियां की गई थी। लेकिन रात की बात पायलट ने एयरक्राफ्ट अच्छे से लैंड कराया, और जो यात्री और जो केबिन क्रू उसमें मौजूद थे
किसी को भी कोई भी घायल नहीं हुआ, किसी को भी चोटें नहीं आई। लेकिन ये काफी गंभीर मामला है, इसमें जो डीजीसी भी जांच करेगी और स्पाइसजेट भी जांच करेगी। विवेक, क्योंकि इस प्लेन की लैंडिंग कराना, क्योंकि जो फ्रंट टायर्स होते हैं वही सबसे पहले रनवे को टच करते हैं जब प्लेन लैंड करता है, तो कहीं ना कहीं ये लैंडिंग पायलट के लिए काफी मुश्किल साबित हुई होगी। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए जो भी लैंडिंग होती है उसके जो बैक व्हील्स होते हैं, बैक व्हील्स में लैंडिंग की जो लैंडिंग का प्रोसेस होता है उसी पे लैंड होता है। ये देखिए नॉर्मल ये एयरक्राफ्ट या बोइंग नहीं था। देखिए बोइंग में होते हैं कि जो दो पहिए होते हैं, यानी 4 पहिए पीछे होते हैं और 1 पहिया आगे होता है। ये बॉम्बार्डियर था, छोटा एयरक्राफ्ट था, इसमें भी 2 पहिए लगे हुए थे और 2 पहिए होने की वजह से जब 1 पहिया निकल गया था तो एयरक्राफ्ट जो पायलट है उसने एक ही पहिए पे पूरी सॉफ्ट लैंडिंग कराई है। और काफी पायलट की तारीफ करनी चाहिए कि इस पूरे मामले में उसने इतनी डिस्ट्रेस कॉल में भी अच्छे से लैंडिंग कराई ताकि एयरक्राफ्ट को कोई नुकसान ना पहुंचे और जो यात्री अंदर मौजूद है उसको भी कोई नुकसान ना पहुंचे। जी चले, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक, हमें पूरी जानकारी देने लिए। गुजरात च मुड़ तो वड्डा प्लेन हादसा होने तो टल गया कांडला एयरपोर्ट दियां ये तस्वीरां किस तरीके नाल स्पाइसजेट दी फ्लाइट है रनवे ते जो टेक ऑफ करन लगदी है ते इमीडिएटली उस तो पहला ही 2 टायर पहला नजर आंदे ने, पर एक टायर वक हो के प्लेन तो रनवे तो रड़दा होया परले पासे जाके जा डिगदा है ते किस तरीके नाल टेक ऑफ इस प्लेन दा होया ते मुंबई एयरपोर्ट ते एमरजेंसी डिक्लेयर कीती गई क्योंकि कोई भी हादसा हो सकता सी। पर पायलट दी सूझबूझ ने एक वड्डा काम कीता, किस तरीके नाल पायलट दे वल्लों बिल्कुल ही सेफ ते स्मूथ लैंडिंग उत्थे करवाई गई। वड्डा सवाल निशान की इस स्पाइसजेट दी एयरलाइंस दी प्रॉपर चेकिंग नहीं कीती गई सी क्योंकि कोई भी वड्डा हादसा इत्थे मुड़ तो वापर सकदा सी। 75 यात्रियों दी जान, पायलट दी जान, क्रू मैंबर्स दी जान खतरे च इत्थे पै सकदी सी क्योंकि 12 जून दा काला दिन होने भी सब दे जहन च ताज़ा है। किस तरीके नाल प्लेन टेक ऑफ कीता सी ते प्लेन टेक ऑफ होने तो कुछ सेकंड बाद ही वो हादसाग्रस्त हो गया से तकरीबन 270 लोगों दी जान उस पूरे हादसे च गई सी। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਐਕਟਰੈਸ ਦਿਸ਼ਾ ਪਾਟਨੀ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। यूपी ਦੇ ਬਰੇਲੀ ਸਥਿਤ ਘਰ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਦਰਅਸਲ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਰੋਹਿਤ ਗੋਦਾਰਾ ਗੈਂਗ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। रोहित गोदारा ने ऑडियो मैसेज जारी करके जिम्मेवारी ली है कि उसी ने ये फायरिंग करवाई है। तो प्रेमानंद महाराज के खिलाफ गलत शब्दावली वरतन ते ये फायरिंग की गल आखी गई है। ऑडियो के नाल सोशल मीडिया ते भी पोस्ट पाई गई है। बाइक सवार बदमाशा ने कई राउंड फायरिंग की थी। बाइक ते फरार होंदे जो हमलावर ने सीसीटीवी कैप्चर भी हुए ने। इस सीसीटीवी फुटेज जो कि तस्वीरों नजर आ रही है किस तरीके नाल 2 बाइक सवार नजर आ रहे हैं। इन्हीं दोनों बाइक सवार दे इस पूरी घटना को अंजाम दिता गया ते ऑडियो मैसेज च लॉरेंस बिश्नोई ते अनमोल बिश्नोई तो भी किनारा किया गया है। साडा नाम लॉरेंस बिश्नोई दे नाल ना जोड़िया जाए। रोहित गोदारा ने इस गल का जिक्र किया। हालांकि न्यूज़ 18 इस ऑडियो या पोस्ट की पुष्टि नहीं करता है। ते बॉलीवुड अदाकारा दिशा पाटनी के घर से फायरिंग हुई है। बदमाशा के वालों ताबड़तोड़ गोलियां चलाइया गई क्योंकि बदमाश आए सी मोटरसाइकिल से सवार होकर यूपी के बरेली स्थित घर से गोलियां चलाई गई। दिशा पाटनी बॉलीवुड के एक बड़े सैलीब्रिटीज़ ने एक्ट्रेस ने ते रोहित गोदारा ने ऑडियो मैसेज जारी करके जिम्मेवारी ली है। दरअसल प्रेमानंद महाराज के खिलाफ गलत शब्दावली वरतन ते ये फायरिंग की गल जो है गैंगस्टर के वालों आखी गई है। एक थ्रेट किया गया कि दोबारा तो जे ਇਹੋ जी गलती की गई तो दोबारा इस दे जो पूरे अंजाम देखने राम राम जय राम सारे भाइयों को। मैं रोहित गोदारा। भैया जो यूपी के अंदर जो बॉलीवुड एक्टर्स है वो दिशा पटानी और खुशबू पटानी है, इसके घर पे जो फायरिंग हुई है हमने करवाई है। इसलिए हमारे पूज्य संत प्रेमानंद जी महाराज और अनिरुद्ध आचार्य जी हैं, इनके खिलाफ बहुत ही अभद्र भाषा का प्रयोग किया है और जो वीडियो बना के डाला है। इसको एक ही मैसेज है, टाइम से सुधर जा। दोबारा हमारी कोई संतों के बारे में तेरे मुंह से कोई टिप्पणी सुन ली या वीडियो सुन ली तो उसकी बात तेरे घर परिवार में कोई भी मरेगा ना तो उसकी जिम्मेदार तो रहेगी। और जितने भी एक मैसेज मेरे जितने भी बॉलीवुड के जो एक्टर्स कलाकार हैं उनको एक ही मैसेज है, एक तो जो ये नंगा नाच बंद कर दो और एक दूसरी ये जो फिल्मों के अंदर हमारे देवी देवताओं को अपमान करते हो, गलत चीजें दिखाते हो, टाइम से बंद कर दो। ये फिल्में बनाने लायक नहीं है, बचोगे तुम सारे, ठीक है। सॉरी के मैसेज सुधर जाओ टाइम से। एक जितने भी पत्रकार है, न्यूज चैनल वाले हैं, जो भी सोशल मीडिया वाले हैं, सारे भाइयों से मेरा एक ही निवेदन है कि एक तो ये लॉरेंस बिश्नोई है ना, ये अनमोल बिश्नोई है, हमारा उनके साथ नाम ना जोड़े।
क्योंकि ये सिर्फ सनातन का नाम लेके और धर्म का नाम लेके सिर्फ ढोंगी आदमी है। इनको कोई धर्म और जाति ये परिवार के नहीं होंगे, धर्म का क्या होंगे, ये किसी के नहीं है। तो इनके साथ हमारा नाम जोड़ के हमारा अपमान ना करे और इनसे ना हमारी बढ़ती है। इसने देश के साथ कितनी गद्दारी कर रखी है आपको समय आने पे पता चल जाएगी। ਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦਿਸ਼ਾ ਪਾਟਨੀ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਂਗਲਸ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਰੋਹਿਤ ਗੋਦਾਰਾ ਗੈਂਗ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪ੍ਰੇਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਣ ਤੇ ਇਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿਸ਼ਾ ਪਾਟਨੀ ਦੀ ਭੈਣ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪ੍ਰੇਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਪਾਟਨੀ ਦੇ ਬਰੇਲੀ ਵਾਲੇ ਘਰ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ जानकारी के लिए मेरे नाल मेरे सहयोगी शंकर आनंद फोन लाइन जुड़े ने। शंकर, अब तक की जांच में क्या कुछ सामने आ पाया है? क्या डराने के मंसूबे से ही फायरिंग की गई थी? देखिए, अभी फिलहाल जो बरेली पुलिस की जो तफ्तीश है वो इस मामले की जानकारी को जुटाने में जुटी है कि इस मामले में किस तरह से भूमिका रही, किस तरह से तमाम बातों को इम्प्लीमेंट किया गया है। हालांकि अभी तक जो मामला है वो धमकाने का ही मामला सामने आ रहा है और हालांकि इस मामले पर विस्तार से तफ्तीश की जा रही है। और जिस तरह से बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पटानी के बरेली स्थित घर पर जो 4 राउंड फायरिंग किया गया है, इस मामले से उस पूरे इलाके में हड़कंप मचा है। लेकिन बरेली पुलिस इस मामले की विस्तार से तफ्तीश में जुटी है कि किस तरह से ये इस पूरे मामले को अंजाम दिया गया है। हालांकि घर के आसपास में तमाम जो सीसीटीवी फुटेज है उसको भी इम्प्लीमेंट करवाया जा रहा है। कल जो है सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ाने का निर्देश वहां पर दिया गया था, वहां पर पेट्रोलिंग भी की जा रही है। और जिस तरह से रोहित गोदारा ने इस मामले पर अपना एक सोशल मीडिया साइट पे जिस तरह से अपने आप को ये बताया है और उसने इस फायरिंग की जिम्मेवारी ली और जिस तरह से उसने इस बात का भी जिक्र किया है कि पूज्य संत जो हैं प्रेमानंद महाराज और अनिरुद्ध महाराज का अपमान किया गया है, तो इसको भी अब जांच एजेंसी इस बात को देख रही है कि किस तरह से अपमान हुआ या किस तरह से इस तमाम बातें निकल के आई। और जिस तरह से उसने पूरे इस मामले में लिखा है कि हमारे आराध्य देवी देवताओं का अपमान नहीं सहा जाएगा, या महज एक ट्रेलर है, तो पूरी बातों को उसने सोशल मीडिया साइट्स पे विस्तार से लिखा है। और यहाँ पे अब देखना लाजमी होगा कि किस तरह से अब तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ने वाला है। हालांकि जो रोहित गोदारा और उसके गुर्गों के द्वारा जिस तरह से पहले भी कुछ अलग अलग जगहों पे जिस फायरिंग की गई थी और उसके बाद सोशल मीडिया साइट्स पर उसको स्वीकार किया गया था, तो इस मामले पर उत्तर प्रदेश पुलिस की जो खास तौर पर एटीएस की टीम जो है इस मामले की तफ्तीश में आगे बढ़ी है। स्थानीय पुलिस भी इस मामले की तफ्तीश कर रही है और इस मामले पर सीनियर एसपी जो है बरेली के अनुराग आर्या, उन्होंने भी इस मामले पे बयान देते हुए कल बताया है कि थाना कोतवाली में केस जो है रजिस्टर्ड हुआ है और इस पूरे मामले की तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ाया जा रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शंकर हमें पूरी जानकारी देने ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੇ ਨਾਲ ਦਿਸ਼ਾ ਪਾਟਨੀ ਦਾ ਜੋ ਬਰੇਲੀ ਵਾਲਾ ਘਰ ਹੈ ਉਸਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਂਗਲਸ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ FIR ਵੀ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ। ਅੱਜ ਫਿਰ सीएम भगवंत मान ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਦੁਪਹਿਰੇ 12 ਵਜੇ सीएम भगवंत मान ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨਗੇ। ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਵੀ सीएम भगवंत मान ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀ। ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਵੀ सीएम भगवंत मान ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਜੋ ਹੈ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲਾਵਰ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮੁੜ ਤੋਂ सीएम भगवंत मान ਦੇ ਵੱਲੋਂ प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानी है ते नजर टिकियां हुई ने कि कुछ वड्डा ऐलान की कुछ वड्डी अनाउंसमेंट सीएम भगवंत मान दे वल्लों की जाएगी। क्योंकि बीते कल भी उन्होंने किस तरीके नाल अनाउंसमेंट की सी कि जो भी हड़ पीड़ित ने उन्होंने किन्ना किन्ना मुआवजा दिता जाएगा। इस दे नाल ही लगातार हमलावर सी रवनीत बिट्टू ते सुनील जाखड़ ते विरोधियां ते अज भी सीएम भगवंत मान तकरीबन 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। देखना होएगा कि कुछ वड्डा ऐलान अनाउंसमेंट उन्हां दे वल्लों कीती जांदी है। मेरे नाल मेरे सहयोगी विनेश कटारिया फोन लाइन ते जुड़े ने। विनेश, अज फिर तो अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की कुछ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस च जिक्र किया जा सकता कि कुछ वड्डा ऐलान कर सकते हैं सीएम? सर अज 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं PMR विखे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान। हम तो कुछ मिनट पहला ही मैसेज आया है
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਲੱਡ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੀਐਮ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਡੀਸੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਡਿਟੇਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਕਾਊਂਟਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੋਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਹੋਣ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਸ ਐਂਡ ਫਿਗਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪੀਐਮ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੈਕੇਜ 1600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ 12000 ਕਰੋੜ ਦਾ SDRF ਦਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ 'ਚ ਫੰਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫੰਡ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, PIB ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਉਸ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 20000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ 20000 ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਲਾਸਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਲਈਏ ਐਜ਼ ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ। ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਲਰੇਡੀ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 1600 ਕਰੋੜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੈਰੀ ਸਮਾਲ ਅਮਾਊਂਟ, ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਰੈਲੀਵੈਂਸ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ ਫਿਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣਗੇ ਤੇ 12 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੋਏ ਹੈ। ਜੀ ਚਲੋ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵਿਨੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਤੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 12,500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੋ SDRF ਫੰਡ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਿਟੇਲ ਕੀ ਕੁਝ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਹਮਲਾਵਰ ਸੀ ਰਮੀ ਬਿੱਟੂ ਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਤੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਰਮੀ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਡਿਬੇਟ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ। 30 ਤੋਂ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਭਰਪਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। 55 ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ 'ਚੋਂ 42 ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੀਐਮ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਫੀਡਬੈਕ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏ, ਡਿਟੇਲ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜੋ 30 ਤੋਂ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜੋ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 40,000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਟਟੇਰੀ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 37,500 ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 20,000 ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਐਲਾਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। नहीं सोऊंगा जिन्हें सिर्फ मुआवजा नहीं दे देंगे जो मैं वादा किया है। अज मैं आदेश दिते ने 30 तो सारा साडे कोले स्पैशल गिरदारी का डाटा आ जाऊगा। चैक साडे कोल तैयार पे ने। जिहड़ी मर्जी फसल बीजी हुई है, फसल का नुकसान हो गया तो 20,000 रुपया पर एकड़ मिलूगा। ते पिंड पिंड जाके साडे अफसर जिहड़े ने वो जायजा लैणगे। रिपोर्ट बनने तो बाद भी एक हफ्ते का समा असीं लोकां नूं भी देवांगे भी किते कोई गलत तो नहीं लिखा गया। कई बार की हुंदा जिन्हां दा नुकसान होया हुंदा उन्हां दा लिखिया नहीं जाता, जिन्हां दी चलदी हुंदी है थोड़ी बहुत उन्हां दा लिखिया जाता। सो ये इतराज हुण लैण वास्ते भी असीं हफ्ते का टाइम देवांगे। जिथे 100% नुकसान हो गया 1 महीने दे विच पहला चैक असीं दे दांगे।
ਬਾਕੀ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਰਦੌਰੀਆਂ ਜਾਂ ਗਰਦੌਰੀਆਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਡਵਾਂਸ ਖਰੀਦ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਥਾਂ 16 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਹੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ 15 दिन एडवांस होगी। दस कि हर सीजन 1 अक्टूबर तो ही जो झोने की सरकारी खरीद है वो शुरू होती है। झोने की जल्दी कटाई करके पंजाब ने एडवांस खरीद की मांग की है। तो पंजाब 15 दिन पहला ही शुरू होगी झोने की सरकारी खरीद। अमूमन असीं वेखने कि हर सीजन 1 अक्टूबर को झोने की सरकारी खरीद शुरू होती है, पर इस बार 15 दिन पहला ही ये मांग की गई सी। ये जो मांग है सूबा सरकार की ये मान ली गई है। तो हुण ये जो सरकारी खरीद है झोने की 16 सितंबर तो शुरू होएगी, यानी कि जो झोने की आमद है वो हुण इस बार मंडियां च पहला ही छेती देखने को मिलेगी। हुण गल करांगे मौसम की, क्योंकि पंजाब सने उत्तर भारत च हुण ज्यादा मीह की संभावना नहीं है, क्योंकि देश 15 सितंबर तो मीह तो राहत मिलेगी। 15 सितंबर तो बाद मॉनसून की विदाई लगभग तय है। 17 सितंबर के आसपास उत्तर पश्चिमी भारत तो मॉनसून की विदाई है। मॉनसून सीजन च हुण तक 836.2 मिलीमीटर मीह पै चुके हैं। देश च ऐतकी 7% मीह पिया है। उत्तर पश्चिमी भारत च आम दे नालों 34% वध बारिश पिया है, जिस करके ये हालात पैदा होए ने। जम्मू कश्मीर होए, चाहे वो हिमाचल होए, चाहे वो पंजाब होए, क्योंकि इत्थे स्थिति काफ़ी ज़्यादा खराब चिंताजनक देखने को मिली है। तो किस तरीके नाल ये जो हालात ने वो इन्हां थावां ते खराब सानू देखने को मिले ने, क्योंकि वक्-वक् थावां ते असीं देखिया कि इस बार जो मॉनसून सी वो बहुत ज़्यादा ही एक्टिव सी ते उम्मीद दे नालों काफ़ी ज़्यादा मीह इन्हां दिनां च पिया है। तो हुण मिड ऑफ सितंबर यानी कि 15 सितंबर तक जे मैं जिक्र करा तो जो मॉनसून होंदा है रिट्रीटिंग मॉनसून उसको कहा जाता है, कि इस दौरान जो मॉनसून होंदी है उसकी वापसी होती है। तो अगली बार हुण ये मॉनसून आएगा। तो हुण कितना किते इस मीह तो राहत जरूर मिलेगी। मॉनसून पंजाब ते भारी इस बार रहा है, ये असीं इस करके कह रहे हैं क्योंकि इस बार हड़ां की स्थिति इत्थे पैदा होगी। तो वड्डे पद्धर ते पंजाब दे जो पिंड ने इस नाल प्रभावित ने। अगस्त महीने का डेटा असीं शेयर कर रहे हैं। जलंधर च जो आम मीह पिया है पैंदा है 87.1 mm पैंदा है मिलीमीटर। ते असल च जो मीह पिया है 208 mm पिया है, यानी कि जिन्नी उम्मीद सी उस तो कई ट्रिपल असीं कह सकते ट्रिपल गुना इत्थे मीह पिया है। फिरोजपुर का मैं जिक्र करांगी 74.5 mm इत्थे मीह पैंदा है, पर ऐतकी जो असल च मीह पिया है वो 170.6 mm इत्थे मीह पिया है, यानी कि उम्मीद दे नालों कई ज़्यादा पिया है। फाजिलका सरहदी खेतर है, ये भी इत्थे वड्डे पद्धर ते पिंड प्रभावित होए ने। इत्थे आम जो मीह पैंदा है वो पैंदा है 207। तो मैं अपनी टीम को कहांगी दोबारा फाजिलका का ग्राफिक मैनू देन, क्योंकि किस तरीके नाल ये हालात उत्थे बने ने। तो जलंधर च बरनाला च 124.6 mm मीह पैंदा है, जो असल च मीह पिया है 265 कुछ mm मीह पिया है। तो किस तरीके नाल ये हालात उत्थे बने ने। तो ये अगस्त महीने का मैं जिक्र कर रही हूँ। पठानकोट, चंडीगढ़, हुशियारपुर, गुरदासपुर, पठानकोट 375.2 mm आम मीह पैंदा है। 944.2 mm इत्थे मीह पिया है। तो चंडीगढ़ का जिक्र करा सिटी ब्यूटीफुल 248.8 mm इत्थे मीह पैंदा है। तो जो मीह पिया है इत्थे ऐतकी 308.5 mm इत्थे पिया है। हुशियारपुर का जिक्र करांगी 207.6 mm इत्थे मीह पैंदा है। आम का मैं जिक्र कर रही हूँ, पर जो असल च मीह पिया है इत्थे 360.6 mm इत्थे मीह पिया है। तो गुरदासपुर च 205.3 mm मीह पैंदा है, पर इसकी जो मीह पिया है वो 575.5 mm जो है वो मीह पिया है, क्योंकि ऐतकी जो मीह ने बहुत ज़्यादा पे ने, किस करके हड़ वर्गे हालात इत्थे बने ने। जे मीह पैंदा है जम्मू च, हिमाचल च उसका बड़ा असर पंजाब च देखने को मिलता है। डैम च पानी वधदा है, जिस करके ये स्थिति इस बार पंजाब च पैदा हो गई है। हुण गल करांगे मिनिस्टर ऑफ स्टेट रवनीत बिट्टू की, क्योंकि केंद्र राज्य मंत्री रवनीत बिट्टू ने सीएम भगवंत मान का चैलेंज कबूल लिया है। सीएम भगवंत मान दरअसल डिबेट का चैलेंज रवनीत बिट्टू ने दिता सी। चलदी प्रेस कॉन्फ्रेंस रवनीत बिट्टू ने कहा कि जदों मर्जी बहस के लिए आ जाओ, तुहाडी मर्जी की थां ते असीं बहस करांगे। ते फंड दे मुद्दे ते सीएम भगवंत मान दे वल्लों एक चैलेंज मिनिस्टर ऑफ स्टेट रवनीत बिट्टू ने दिता गया। जो कहना ही है जी, मैनू ये दसो एक मिनट। पीएम तो जो लिख देंगे ने वो
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। RDF ਹੈ, ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ ਇਹ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਆਈ 22 ਚ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਏ, RDF ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਐਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਕਿ ਪੈਸਾ ਸਿਰਫ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਵਰਤ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਜੀ ਕੋਲੇ, ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਤਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਰੋਕ ਰੱਖਿਆ 8000 ਕਰੋੜ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਤੇ ਕਦੇ ਆਉਂਗਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬੁਲਾ ਲਿਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੁੱਤੇ ਖਾਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ, ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਚੈਨਲ ਤੇ ਸੱਦ ਲਿਓ, ਜਿੱਦਣ ਮਰਜੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਲੰਜ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਲੰਜ ਜ਼ਰੂਰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ। ਜਦ ਮਰਜੀ, ਜਿੱਦਣ ਮਰਜੀ ਕੁਰਸੀ ਢਾ ਲਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਢਾ ਲਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਆ ਜਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਇੱਕ ਕਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ ਕੱਢੀ, ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜਦ ਮਰਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਲੰਜ 100% ਕਬੂਲ, ਜਦ ਮਰਜੀ, ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡੀ, ਜਦ ਮਰਜੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨਾ ਹੋਊ ਉੱਥੇ